हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में चालकता को प्रभावित करने वाले कारक है ना, जिसमें क्या था कि हमारे 6 फैक्टर जो होते हैं यानी 6 फैक्टर के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर। और उसमें मैंने आपको लास्ट जो हमारा फैक्टर था तनुता यानी डाइल्यूशन, उसके विषय में बताया था कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, यानी कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तनुता को बढ़ाएंगे, तो ओवरऑल जो आपकी चालकता है यानी संपूर्ण विलयन की जो चालकता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, है कि नहीं। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो तनुता का और डिटेल में डिस्कशन है वो मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा, है ना। तो आज मुझे क्या करना है कि उसी डाइल्यूशन के विषय में, उसी तनुता के विषय में, है ना, पढ़ना है। और यहां पर देखना है कि जो आपकी विशेष प्रकार की चालकताएं होती हैं, जैसे आपकी विशिष्ट चालकता कप्पा, है ना, और आपकी है मोलर चालकता लैम्डा एम, है ना, और आपकी है तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू, है कि नहीं। इन चालकताओं पर आखिर डाइल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ता है। यानी अगर आप तनुता बढ़ाएंगे, किसी विलयन को तनु बनाएंगे, है ना, तनुता का मतलब क्या होगा, विलयन को हल्का करना, है ना, यानी पतला विलयन बनाना, हल्का कर देना। उसके अंदर क्या करेंगे, आप विलायक को मिलाएंगे, है ना, तभी उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। तो उसी का प्रभाव देखना है आज आपको कि विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकताओं पर तनुता का प्रभाव। तो सबसे पहले यहां पर जो टर्म आया हुआ है डाइल्यूशन यानी तनुता, ये तनुता होता क्या है। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो मेरा पहला चैप्टर था सॉल्यूशन यानी विलयन, उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था तनुकरण या तनुता किसे कहते हैं, ना। तो यहां भी देखिए, मैंने आपके सामने लिख दिया है डाइल्यूशन की परिभाषा क्या होती है। चलिए इसको देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है डाइल्यूशन यानी तनुता। क्या है डिफिनेशन की, किसी विलयन में विलायक मिलाने की प्रक्रिया। देखिए, किसी विलयन में विलायक मिलाने की प्रक्रिया एक बहुत जनरलाइज्ड डिफिनेशन है, वो सामान्य डिफिनेशन है ये, है ना, कि किसी भी विलयन में विलायक को मिलाने की प्रक्रिया। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो विलायक का काम करता है वो कौन करता है, वाटर करता है। 99% आपको क्वेश्चन में विलायक के तौर पर कौन देखने को मिलता है, तो जल मिलता है। वो क्यों मिलता है, तो उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो विलायक मिलाने की प्रक्रिया या उसकी सांद्रता कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तनुता कहलाती है, या तनुकरण भी कह सकते हैं इसको, है ना, डाइल्यूट करना। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, तनुता कहते हैं। अब एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्या है कि आपने मान लिया चीनी का एक घोल बनाया जो कि बहुत गाढ़ा था, है ना, जिसमें चीनी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और बहुत ही गाढ़ा वो विलयन था। अब उसके अंदर क्या किया कि आपने उसके अंदर पानी को ऐड करना चालू कर दिया, यानी पानी मिलाना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे पानी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, जब उसमें पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो गई, है ना, मान लिया 1 किलोग्राम चीनी 1 लीटर पानी में थी, आपने पानी कर दिया 10 लीटर, है कि नहीं। उसके अंदर चीनी की क्वांटिटी आपने नहीं बढ़ाया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो विलयन हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, यानी वो बिल्कुल पतला हो जाएगा, हल्का विलयन हो जाएगा। उस पानी को पीने के बाद कोई जरूरी नहीं कि आपको चीनी का स्वाद मिले उसके अंदर। चीनी क्या है उसके अंदर, तो चीनी है उसके अंदर विले। मैंने यही बताया था आपको जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था सॉल्यूशन, तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विले, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है कि आप विलायक को मिलाते गए, पानी को ऐड करते गए, तो विलयन जितना पतला होता जाएगा, जितना हल्का विलयन होता जाएगा, है ना, यानी उसमें विले की मात्रा जितनी कम होती जाएगी वो उतना ही तनु होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब उसमें जो घुला हुआ विले पदार्थ है उसकी मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, निग्लेजिबल हो जाएगी, यानी पता ही नहीं चलेगी उसकी मात्रा। तो जहां पर उसकी मात्रा पता ही ना चले तो उसे हम क्या कहेंगे, तनुकरण या तनुता। तो वही यहां पर देखिए लिखा कि उसकी सांद्रता कम करने की प्रक्रिया। देखिए, उसकी सांद्रता कम करने की प्रक्रिया की जगह हो सकता है कि आपको लिखा हुआ मिल जाए कि विलेय पदार्थ की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया। सांद्रता किसकी वजह से होती है, सांद्रता होती है विलेय की वजह से। पानी के अंदर आपने चीनी को मिलाया है, तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे घटाएंगे तभी तो सांद्रता पर फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। सांद्रता का मतलब क्या है, गाढ़ापन। तो उस विलयन के अंदर, इस पानी के अंदर जो गाढ़ापन है वो किसकी वजह से था, शुगर की वजह से था, चीनी की वजह से था। तो यहां पर आपने क्या किया कि उसके अंदर पानी को ऐड कर दिया है, पानी को मिलाते गए और उसको बिल्कुल हल्का और पतला विलयन बना दिया। उसके अंदर चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल नगण्य हो गई है। तो यहां पर क्या है, वही बात आपसे कही जा रही है कि इसको मिलाने की जो प्रक्रिया है वो तनका कहलाएगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया हो कि डाइल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज में बहुत अत्यधिक पानी मिला दिया जाए।
है कि नहीं। तो ये होता है डाइल्यूशन। अब ये डाइल्यूशन का इफेक्ट विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकित चालकताओं पर किस प्रकार से पड़ता है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मान लिया ये एक विलयन है, इसके अंदर ये NaCl का एक विलयन है, सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। इसके अंदर पानी के अंदर क्या है, वाटर में डिजॉल्व नमक है NaCl, है कि नहीं। तो यहां पर ये वाटर है, उसके बाद ये लिखा हुआ है NaCl। तो इसके अंदर जो आपका है सॉल्ट मिलाया गया है, लवण NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर क्या है, देखिए इस विलयन को दो प्रकार से तनु किया जा सकता है ना। देखिए तनु करना या सांद्र करना, तरीके दोनों हैं कि आप विलायक की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, है ना। विलायक का मतलब क्या है, जल। ये विलायक कौन होता है, विलायक होता है जल होता है विलायक। विलय कौन होगा, तो जैसे विलय आपका NaCl है, नमक, है ना। तो विलयन की सांद्रता को हम दोनों से बढ़ा घटा सकते हैं। भाई क्या है, अगर आप विलायक मिलाते चले जाइए, मान लिया इस विलयन के अंदर पानी ऐड करते चले जाइए, तो विलयन कैसा हो जाएगा, तन हो जाएगा, बिल्कुल पतला विलयन हो जाएगा, बहुत ज्यादा पानी की मात्रा हो जाएगी, है कि नहीं। तो एक तो तरीका ये हो गया कि विलायक मिलाते जाए तो विलयन तन हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी तो है कि यहाँ पर NaCl यानी जिसमें नमक घुला है उसकी क्वांटिटी कम करते जाएं, तब भी क्या हो जाएगा, तभी विलयन तन हो जाएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से सांद्रता के लिए भी है। आप क्या करिए, सांद्रता के लिए विलायक की मात्रा को कम करते जाइए, ऑटोमेटिक विलय की मात्रा बढ़ जाएगी विलयन के अंदर, तब भी क्या हो जाएगा, वो सांद्र हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, आप विलायक की मात्रा को फिक्स कर दीजिए, नहीं अगर 1 लीटर पानी है तो उसको पानी को ना मिलाइए, उसके अंदर आप विलय मिलाते जाइए, चीनी मिलाते जाइए, या जो भी विलय हो, नमक हो, चीनी हो, यूरिया, ग्लूकोज, शक्कर जो भी हो, उसको मिलाते जाइए, तो उसकी वजह से भी विलयन क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। तो सांद्रता बढ़ाने या घटाने के दोनों तरीके हैं, विलय या विलायक दोनों में से किसी को भी घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाता है पूरी तरीके से तनुता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि तनुता का विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कि तनुता का विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन का। तो देखिए जो डाइल्यूशन है यानी ये आपका विशिष्ट चालकता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। पहले तो आपको इसकी डिफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। अगर विशिष्ट चालकता की आपको डिफिनेशन नहीं पता है तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये कम समझ में आए, है ना। तो उसके लिए मैं आपको इसकी डिफिनेशन बता देता हूँ। देखिए विशिष्ट चालकता मैंने अभी अब आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में, तो वहां पर मैंने डिफिनेशन वगैरह सवाल वगैरह भी करवाए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि किसी विद्युत अपघट्य के, है ना, किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन वाले विलयन की चालकता को, है ना, किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन वाले विलयन की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी यहां पर देखिए एक शब्द फिक्स है, एकांक आयतन। अब ये एकांक आयतन कितना होता है, तो एकांक आयतन जो होता है वो होता है 1 मिलीलीटर, है ना, 1 ml। देखिए यहाँ पर सामने लिखा हुआ है 1 मिलीलीटर, या इसी को कहते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। तो विशिष्ट चालकता में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। देखिए चालकत्व तो पढ़ाया था मैंने आपको और विशिष्ट चालकता पढ़ाई थी, दोनों में डिफरेंस क्या था, चालकत्व में पूरे विलयन की बात कर ली जाती थी, वहां पर कोई आयतन फिक्स नहीं होता था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक शब्द जुड़ गया कि एकांक आयतन। एकांक आयतन का मतलब 1 मिलीलीटर, है ना। और इस 1 मिलीलीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, जो मैंने के जैसे बनाया था, है ना। तो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया भी था कि के जैसा ही बनता है आपका सिंबल, एक कप्पा है ये, है ना। तो यहां पर जो आपका कप्पा बराबर फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, कप्पा बराबर फार्मूला मैंने आपको बताया था कि कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। ये फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको करवाया है ना। जब मैंने उस वीडियो में डिफिनेशंस का डिस्कशन आपसे किया था तो वहां पर मैंने इस फार्मूले के विषय में विधिवत जानकारी आपको दी थी, पूरी पढ़ाया था उसके बारे में। अगर उसको नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिएगा। तो कप्पा बराबर 1/r रो और L/A, वहां पर मैंने इसका मात्रक वगैरह भी आपको बहुत डिटेल में बताया था, समझाया था। तो ये तो फार्मूला होता है इसका विशिष्ट चालकता का। अब इस टॉपिक में करना क्या है, आगे आपको लिखना क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका एक विलयन बना हुआ है, देखिए सामने 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। आपको पता है विद्युत अपघटनी विलयन में 2 इलेक्ट्रोड या 2 तार लगा करके विद्युत प्रवाहित की जाती है
है कि नहीं। तो इसके अंदर देखिए NaCl भरा हुआ है, इसका आयतन कितना है 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। अब यहाँ पर जो विशिष्ट चालकता है, तो विशिष्ट चालकता क्या करती है, विशिष्ट चालकता किसी विशिष्ट भाग की बात करती है ना। देखिए यहाँ पर जैसे ये है विशिष्ट चालकता। अगर इस पूरे विलयन की चालकता की बात कर ली जाए, तो पूरे विलयन की चालकता की जब बात करते तो उसे कहते हैं चालकत्व। और जब एक स्पेशल पार्ट की बात कर ली जाए, जैसे यहाँ पर देखिए आपने इसके अंदर क्या किया कि तनुता को बढ़ा दिया, इसके अंदर पानी को मिला दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया, यानी हल्का पतला विलयन बना दिया इसका। तो देखिए स्पेशल पार्ट इसका क्या है, स्पेशल पार्ट जैसे मान लिया यहाँ पर हम इसकी बात कर लें, इस विलयन के अंदर क्या होगा Na+Cl- होगा। देखिए NaCl इसके अंदर भरा है, तो यहाँ पर क्या होगा Na+ होगा और Cl- होगा। Na+Cl- इसके अंदर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक विशिष्ट स्थान पर आप चेक करिए, जब आपने डाइल्यूशन को बढ़ाया तो वहां पर एक विशिष्ट स्थान पर, मान लिया इस स्थान पर, तो इस स्थान पर एक स्पेशल स्थान पर जो आयनों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब आयनों की संख्या कम हो जाएगी तो उनका प्रवाह कम हो जाएगा, जब प्रवाह कम हो जाएगा तो विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक स्पेशल पॉइंट पर, स्पेशल स्थान पर आयनों की संख्या कम हो गई, है कि नहीं। इसकी वजह से इस विलयन की चालकता, देखिए पूरे विलयन की चालकता बढ़ जाएगी। पूरे विलयन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे विलयन से किसी स्पेशल पार्ट की बात कर रहा हूं, है कि नहीं। जैसे मान लिया कि क्या किसी गांव में 100 घर थे, है कि नहीं। अब उस गांव में क्या हुआ कि अगले महीने में या जब भी देखा गया दूसरी बार में, तो संख्या घरों की कितनी हो गई, 200। उसके बाद क्या हुआ कि आप वहां पर देखेंगे कि कोई स्थान अगर ऐसा रह जाता है कि जहां पर कोई भी घर नहीं है, तो वो जगह क्या हो गई, बिल्कुल खाली हो गई। और एक जगह पर आपने देखा कि सब घर क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक जगह पर वो भीड़ भाड़ में बने हुए हैं और एक जगह पर कोई नहीं है। तो जहां पर कोई नहीं वहां पर लोगों की संख्या नहीं होगी, है कि नहीं। तो ये वही बात है कि इस जगह पर कोई भी आयन उपस्थित नहीं है, पूरे विलयन के अंदर तो है कि नहीं। लेकिन एक स्पेशल जगह की जब बात कर ली जाए, उस गांव के अंदर कोई ऐसी स्पेशल जगह जहां पर कोई नहीं रहता, है कि नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपको लोगों की संख्या देखने को नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से यहां पर भी आपको आयनों की संख्या बहुत कम हो जाएगी या देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर चालकता क्या होगी कि बिल्कुल कम हो जाएगी, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि तनुता जब बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं लिखा क्या है यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ कि चूंकि तनुता बढ़ाने पर प्रति ml यानी प्रति मिलीलीटर, करा तनुता बढ़ाने पर प्रति मिलीलीटर विलयन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, यानी प्रति मिलीलीटर में आयनों की संख्या क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। देखिए प्रति मिलीलीटर का मतलब एक विशेष स्थान पर, ठीक। उसके बाद इसलिए तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कप्पा घटती है ना। तो इसलिए जब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो ये विशिष्ट चालकता जो है वो आपकी घट जाएगी, क्योंकि ये एक स्पेशल स्थान की बात होती है, पूरे विलयन की बात नहीं होती है ना। अगर पूरे विलयन की बात करेंगे तो उसे कहेंगे चालकत्व, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। तो चालकत्व तो बढ़ेगा पूरे विलयन का, लेकिन जब पूरे विलयन में से किसी स्पेशल पार्ट की बात कर ली जाए, जैसे 1 ml, है ना, इस स्थान की बात कर ली गई, इतने स्थान की, तो यहाँ पर आयनों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर आयनों की संख्या बिल्कुल कम हो गई। कहीं 1 Na+1 Cl- मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं बस, इससे ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो आयनों की संख्या कम हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, विशिष्ट चालकता भी घट जाएगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत कठिन हो, आपको समझने में कोई दिक्कत हो। तनुता बढ़ाएंगे तो सिर से याद रखिए कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है। अगर टॉपिक ये आता है लिखने के लिए एग्जाम में, तो आपको इतना लिखना है इसके अंतर्गत, बस, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया विशिष्ट चालकता। इसके बाद में आपको मोलर चालकता और तुल्यांकित चालकताओं पर तनुता का क्या प्रभाव है उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है आपका कि तनुता का मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी आपको तनुता का विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बता दिया है ना। उसके जस्ट बाद जो रहेगा तनुता का मोलर चालकता पर प्रभाव। देखिए मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइल्यूशन का। अगर विलयन को आप डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट बनाएंगे, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मोलर चालकता की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर मोलर चालकता की डेफिनेशन नहीं पता है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो मोलर चालकता की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी विरुद्ध अपघट्य के एकांक आयतन वाले विलयन में,
है ना। किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, तो उस विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये है इसकी डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन वगैरह में भी आपको बताया हुआ था। तो इसको हम लैम्डा एम से लिखते हैं मोलर चालकता को, है ना। और मोलर चालकता बराबर अगर एक रिलेशनशिप की बात करी जाए तो लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू वी। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर कप्पा इंटू वी, यानी ये है आपकी विशिष्ट चालकता और ये है आपका आयतन, है ना। अभी देखिए यहाँ दोनों में रिलेशन क्या है कि इन दोनों के रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर कप्पा बढ़ेगा विशिष्ट चालकता तो लैम्डा एम क्या बढ़ेगी, मोलर चालकता भी बढ़ेगी। अगर वी बढ़ेगा तो मोलर चालकता भी क्या है, बढ़ेगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल तौर पर यह देखा गया है कि जो लैम्डा एम है वो कप्पा के बढ़ने पर नहीं बढ़ता है, या कप्पा पर कह लीजिए कि डिपेंड नहीं करता है। कप्पा के मान से लैम्डा एम के मान पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इसके मान से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। ये ज्यादा ज्यादा लैम्डा एम जो है सीधे सीधे आपका वी पर डिपेंड करता है, यानी अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता क्या है, बढ़ेगी। यानी सीधे सीधे आप ये कह लीजिए कि जो लैम्डा एम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो है आपके वी के, यानी आयतन के। अगर आयतन बढ़ेगा तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या है, बढ़ेगी। अगर आयतन इंक्रीज होगा, है ना, तो जो मोलर चालकता है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो क्या है, बढ़ जाएगी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कप्पा से हमें लेना देना नहीं है, इसको हटा देना है। हमें बात किसकी करनी है, आयतन। और आयतन से समझने का एक और फायदा है कि आयतन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। भाई आयतन आपको नजर आएगा कि कहाँ बढ़ रहा, कहाँ घट रहा। और जब आप डायल्यूशन बढ़ाएंगे, तमता बढ़ाएंगे, जब किसी विलयन के अंदर आप पानी मिलाते हैं उसमें क्या होता है, आयतन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो जब भी आयतन बढ़ेगा तो याद रखिएगा कि मोलर चालकता हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। ये ध्यान रखना है। तो आयतन बढ़ जाएगा तो मोलर चालकता क्या होगी, आपकी इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो ये बात तो हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। अब ऊपर देखिए आपके सामने एक डायग्राम भी बना हुआ है, तो यहाँ तो वही डायग्राम है, NaCl इसमें भी फिल है यहाँ पर, है ना। इसमें क्या है, NaCl। तो इसके अंदर केवल एक कंडीशन लगी थी कि ये क्या है, विद्युत अपघट्य है, और विद्युत अपघट्य का कितना मोल है, 1 मोल, यानी 1 मोल है विद्युत अपघट्य, है ना। परिभाषा केवल आसान है, 1 मोल विद्युत अपघट्य, तो उसे मोलर चालकता कहते हैं। और यहीं पर इसके बाद जब पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता, तो वहां पर कह देंगे 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे तुल्यांकी चालकता कह देंगे। खाली इतना अंतर है, बाकी सेम टू सेम। जैसे मोलरता पर इफेक्ट पड़ेगा मोलर चालकता पर, वैसे ही तुल्यांकी चालकता पर भी डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं लिखा क्या है इसमें यहाँ पर। तो देखिए जो तनुता है, तनुता आपकी 2 प्रकार से हो सकती है। एक क्या हो सकता है कि विद्युत अपघट्य जो होता है वो आपका प्रबल विद्युत अपघट्य होता है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि मोलर चालकता पर प्रभाव, और मोलर चालकता किसकी वजह से होती है, तो मोलर चालकता जो होती है वो विद्युत अपघट्य का है ना। साथ साथ परिभाषा में आ गया कि विद्युत अपघट्य का कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। सीधे सीधे स्पेशल बात कर रही है विद्युत अपघट्य की, तो विद्युत अपघट्य आपको पता है कि 2 कैटेगरी में होता है, यानी 2 प्रकार से वो विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, है कि नहीं। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों को हमें प्रबल और दुर्बल दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर विद्युत अपघट्य की बात ना करता तो इसे 2 भागों में डिवाइड ना करना पड़ता, लेकिन इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात कर ली है ना, इसलिए यहाँ पर ये ले लिया गया है। तो आपका पहला केस यहाँ देखिए दिया गया है, वो है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। तो अब मोलर चालकता मुझे देखनी है किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है कि जो विलयन में घोलने पर पूरी तरीके से आयनों में टूट जाता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों प्रकार का आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पूरी तरीके से आयनों में टूट जाएगा और चालकता वहां पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी, है कि नहीं। तो ये तो एक डायग्राम छोटा सा, अब मैं इसको हटाता हूं जरा सा, और यहाँ पर क्या है कि एक ग्राफ को प्लॉट करना है, बनाना है उसको, उसको मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले इधर का डिस्कशन कर लेते। ये क्या लिखा कि विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनित हो जाता है, बिल्कुल वही सही बात है कि विद्युत अपघट्य जो होता है, और कौन सा विद्युत अपघट्य, तो प्रबल विद्युत अपघट्य की यहाँ बात चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक शब्द लिख लीजिएगा कि प्रबल विद्युत अपघट्य, है ना, क्योंकि केवल विद्युत अपघट्य लिखेंगे तो विद्युत अपघट्य तो केवल दुर्बल और प्रबल दोनों होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड जोड़ लीजिएगा कि प्रबल विद्युत
अब घट पूरी तरह से आयनित हो जाता है विलयन के अंदर। ठीक इस प्रकार यदि ग्राफ का बहिर्लेखन कर दिया जाए तो सांद्रता शून्य हो जाती है और मोलर चालकता का अधिकतम मान प्राप्त होता है, जिसे अनंत या सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। इसको लैम्डा इनफाइनाइट एम से लिखते हैं, है ना। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, इसका डायग्राम जो बनेगा उसको मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब यहां पर बनने वाला जो ग्राफ है उसको मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो यहां पर देख लेते हैं इसको हम। तो ये ग्राफ हम बना लेते हैं ऐसे। यहां पर ले लिया कंसंट्रेशन, यानी ये है सांद्रता। ये तो आपको लाइन पता है एक्स अक्ष होती है। यहाँ पर क्या है कि C बराबर 0, यानी यहाँ पर सांद्रता स्टार्टिंग पॉइंट पर सांद्रता कितनी होगी 0। और इस लाइन पर हम ले लेते हैं y अक्ष पर जो आपका है वो लैम्डा m ले लेते हैं। ये है आपकी मोलर चालकता, है ना। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आपको किताब में भी बना हुआ डायग्राम मिलेगा, इसलिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये क्या है कि यहाँ पर ये दिया गया है ना। इधर सांद्रता ले लिया और इधर मोलर चालकता को ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लिया किसी भी घट के लिए ये 3 पॉइंट पर हमारी चालकता थी, है ना। मान लिया चालकता के 3 पॉइंट यहाँ पर थे, किसी भी विलयन की चालकता होगी उसके लिए 3 पॉइंट यहाँ पर थे, है ना। अब क्या किया कि इन तीनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, आपस में मिलाया, तीनों पॉइंट मिल गए तो एक लाइन बन गई, एक रेखा बन गई, है कि नहीं। अब क्या कह रहा है, अब यहां पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है कि इस प्रकार यदि ग्राफ का बहिर्लेखन कर दिया जाए, ग्राफ का बहिर्लेखन करने का मतलब यह है कि एक्स्ट्रा इसको प्लॉट कर दिया जाए, एक्स्ट्रापोलेशन कर दिया जाए इसका, यानी ये जो लाइन बनी है इसको आगे की ओर बढ़ा दिया जाए। शुद्ध भाषा में कहे तो ये जो लाइन है इसको आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ा दिया जाए। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर सांद्रता, देखिए इस साइड में सांद्रता जब इधर आएंगे तो सांद्रता इधर क्या हो रही है, घट रही है ना। इधर से इधर देखिए C0 है यहाँ पर, है ना। तो इधर से इधर आएंगे सांद्रता क्या होगी, घटेगी। मोलर चालकता क्या है, ऊपर से यहां से बढ़ रही है। देखिए मोलर चालकता क्या ऊपर की ओर बढ़ रही है, ये इधर से क्या है, घट रही है यहाँ पर। चलिए, तो इस लाइन को क्या करेंगे, इस लाइन को हम पीछे की ओर धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए बढ़ा देते हैं यहाँ पर। देखिए इसको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको कहते हैं पीछे, पीछे बढ़ाने की ओर जो स्पेशल नाम दिया गया वो कहा गया बहिर्लेखन। देखिए बहिर्लेखन लिखा है कहीं पर, ये देखिए लिखा बहिर्लेखन। बहिर्लेखन का मतलब ये है कि इस लाइन को अगर हम पीछे बढ़ा दें तो, यानी इस लाइन को मैंने पीछे बढ़ाया तो ये इस पॉइंट पर कट कर गई, इस पॉइंट पर कट कर गई। तो इस पॉइंट पर कट करने के बाद देखिए C का मान इस लाइन पर कितना है, 0 है। तो देखिए वही लिखा है, बहिर्लेखन कर दिया जाए तो सांद्रता शून्य हो जाती है। देखिए लिखा है सांद्रता शून्य हो जाती है, देखिए यहाँ पर लिखा शून्य, तो सांद्रता कितनी है, शून्य। यानी इस लाइन पर सांद्रता कितनी होगी, इस लाइन पर सांद्रता शून्य होगी, क्योंकि इस लाइन पर मोलरता का मान है, मोलर चालकता का मान है कि नहीं। तो इस लाइन पर सांद्रता शून्य है, इस लाइन पर आपको मोलर चालकता का मान मिलेगा, है कि नहीं। तो कह रहा है आगे कि शून्य हो जाती है और मोलर चालकता का अधिकतम मान प्राप्त होता है। और कह रहा है कि सांद्रता शून्य हो गई यहां पर, है ना, तो मोलर चालकता का अधिकतम मान प्राप्त होता है, जिसे अनंत या सीमांत मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट एम कहते हैं। यानी अब यहां पर जो मोलर चालकता का मान मिलेगा वो क्या कहलाएगा, अनंत मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता भी इसको कह सकते हैं। तो इसको लिखते हैं लैम्डा इनफाइनाइट एम। एक सिंबल है लैम्डा, इनफाइनाइट का मतलब अनंत, लैम्डा एम का मतलब मोलर चालकता और इनफाइनाइट का मतलब अनंत, यानी ये अनंत मोलर चालकता का सिंबल है ना। तो ये ग्राफ जो आपका बनता है वो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में बनता है। कह रहा था कि ग्राफ को पीछे बढ़ा दिया जाए इस लाइन को, तो ये लाइन भाई इसको पीछे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं तो कट कर जाएगी, और जहां पर कट करेगी वहां पर C की वैल्यू इस लाइन पर क्या होगी, 0 होगी। यहां पर तो M का मान है तो C का मान तो 0 होगा, क्योंकि C का मान तो इधर बढ़ेगा, इधर तो देखिए 0 ही है यहाँ पर। तो ये लाइन इधर चाहे जहां कट करे हमेशा C का मान 0 होगा, चाहे यहाँ कट करती, यहाँ कट करती, वहां कट करती, यहाँ कट, यहाँ कट, चाहे यहाँ कट करे, इस पर तो C का मान तो 0 ही रहेगा, क्योंकि C का मान इधर बढ़ रहा है ना, यहाँ से चालू हुआ है तो यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से इधर आगे बढ़ेगा, लेकिन इस लाइन पर C का मान 0 होगा। तो C का मान जब 0 होगा तो लैम्डा M का मान, देखिए लैम्डा M का मान ऊपर की ओर क्या है, बढ़ रहा है कि नहीं। तो जब ऊपर की ओर बढ़ेगा, जितना ऊपर की ओर बढ़ेगा उतना अधिकतम मान प्राप्त होगा, और जितना अधिकतम मान प्राप्त होगा लैम्डा M का, उसी को कहा गया अनंत मोलर चालकता।
है ना। तो ये है विशिष्ट चालक तनता का मोलर चालकता का प्रभाव। और किस केस में, तो जब प्रबल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो तब, है कि नहीं। तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके सेकंड केस का आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो केस नंबर सेकंड है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा डाइल्यूशन का, तनता का। तो चलिए देखिए यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लिखा हुआ है। देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होता है जो किसी विलयन में घोले जाने पर, किसी भी विलयन में उसको घोलने पर वो पूरी तरीके से आयनों में नहीं टूटता है कि नहीं। यानी उसमें पूरी तरीके से आयन आपको नहीं मिलेंगे, वो बहुत कम आयनों में टूटता है। जैसे आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH एक क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। मैंने आपको बताया है कि विद्युत अपघट्य आपका तीन प्रकार का हो सकता है, या तो प्रबल अम्ल हो सकता है, या तो प्रबल क्षार हो सकता है ना, और या फिर लवण हो सकता है ना। तो विद्युत अपघट्य आपका तीन कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, या फिर आपका प्रबल जो आपका सॉल्ट मान लवण, तो आपके सारे जो है क्या होते हैं, प्रबल ही होते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है ना। यानी दुर्बल जो विद्युत अपघट्य होता है वो पूरी तरीके से आयनों में नहीं टूटता है। इसलिए ग्राफ का बहिर्लेखन करने पर, देखिए बहिर्लेखन का मतलब वही लाइन को पीछे बढ़ाने पर, है ना, लैम्डा एम का अधिकतम मान प्राप्त नहीं होगा। यानी इसके लिए हम इस ग्राफ की सहायता से लैम्डा एम का मान, अधिकतम जो मान है वो प्राप्त नहीं कर सकते। फिर कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए जो एक नियम पढ़ेंगे आप, अभी अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोलराउस साहब का नियम। तो कोलराउस साहब ने क्या किया है कि उस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों का लैम्डा एम कैसे निकाला जाता है, उस बात का डिस्कशन कोलराउस साहब ने किया है। अपने नियम में बताया है कि हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो लैम्डा इनफाइनाइट है, जो अनंत मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कोलराउस साहब ने अपने नियम में बताया है। तो इसका डिस्कशन मैं आपसे करूंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा। ठीक, तो इस ग्राफ के द्वारा इसका कभी भी अधिकतम मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब जरा मैं आपको ग्राफ बता देता हूं कि कैसे बनेगा। देखिए यहां पर वही सांद्रता हो गई √C की सांद्रता। ठीक, इधर क्या है आपका, तो इधर वही आपकी है पुरानी मोलर चालकता लैम्डा एम। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, C0 है। तो अगर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो दुर्बल विद्युत अपघट्य कभी भी इस लाइन को कट नहीं करता, है ना। चलिए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है, हम सांद्रता को घटाते गए, सांद्रता को घटाते जाएंगे तो हमारी लाइन इस तरीके से चली जाएगी यहाँ पे ऐसे, है ना। एक ऐसी लाइन आप किताब में भी देखेंगे आपको बनी हुई मिल जाएगी। तो ये लाइन क्या है, इसको आप आगे बढ़ाते जाइए तो ये ऊपर की ओर सीधे चली जाएगी, लेकिन इसको कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य जब पूरी तरीके से आयनों में टूटता नहीं है, जब पूरी तरीके से आयन में टूटेगा नहीं तो पूरी तरीके से चालकता आपको कहाँ मिल जाएगी, पूरी चालकता वहां कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, है कि नहीं। तो ये है। तो उसके बाद देखिए फिर क्या है कि ये आगे बढ़ाने पर इसको कहीं भी क्रॉस नहीं करेगी। तो यहां से कहा जा सकता है कि इसमें हमें लैम्डा एम का जो अधिकतम मान है वो प्राप्त नहीं होगा। अगर इस पॉइंट को हम यहां से मिला भी दें इसके नीचे, तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसमें जो परिवर्तन है वो बहुत कम हुआ है। देखिए ये देखिए, कहीं से भी इसको हम मिला करके देख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको देखने को मिल जाता है ना। तो ये है आपकी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता पर प्रभाव, यानी तनुता मोलर चालकता को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसके दोनों केसेस का मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है। अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तब आपको इतना जो मैंने बताया है इतना ही आपको करना होगा, और अगर एग्जाम में नहीं आता तो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि सवाल वगैरह आपको मिल जाते हैं, या छोटे मोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ से, है ना, कि दुर्बल अपघट्य में प्राप्त होगा मान कि नहीं होगा, है ना, इस तरीके से। और यहाँ दुर्बल अपघट्य के तौर पर अगर लिख दिया जाए तो CH3COOH आप देखेंगे किताब में आपको लिखा हुआ मिल जाता है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब देखिए एक चीज और सुन लीजिए, जितना काम मैंने आपको मोलर चालकता के लिए बताया है इतना ही काम आपके तुल्यांकी चालकता के लिए भी है। यानी सेम टू सेम, जैसे मोलर चालकता उसी प्रकार से तुल्यांकी चालकता भी होती है, बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम वगैरह है और इसी तरीके से थ्योरी भी लिखी जाएगी पूरी। बस केवल वहां पर अंतर क्या होगा, वहां पर एक शब्द जुड़ जाएगा तुल्यांकी चालकता, है ना, जिसको हम क्या लैम्डा इक्यू से
लिखते हैं। बस इतना ही केवल डिफरेंस होगा, बाकी सारी चीजें दोनों में क्या है, सेम है। वहां भी प्रबल विरुद्ध अपघट के लिए, दुर्बल विरुद्ध अपघट के लिए जितनी कहानी आपने इसमें ऐसे लिखा है उतनी ही आपको लैम्डा EQ के लिए, तुल्यांकी चालकता के लिए भी करना होगा। तो वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि बिल्कुल सेम ही है, उसमें करवाने का कोई भी मतलब नहीं है, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी जो लास्ट महत्वपूर्ण बात है वो आपको बता देता हूं। तो चलिए, अब जितना मैंने आपको पढ़ाया उसका एक निचोड़ देख लेते हैं कि यहां से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाए, बोर्ड में या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लें। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि मोलर चालकता बढ़ेगी तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी, इनमें से कोई नहीं, ये सभी है कि नहीं। आयतन बढ़ेगा तो तुल्यांकी चालकता बढ़ेगी, घटेगी, इनमें से कोई नहीं, ये सभी। इस तरीके से 4 ऑप्शन देकर के बहुत खतरनाक टाइप का क्वेश्चन बना दिया जाता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो कभी गलत ना हो उसकी शॉर्ट ट्रिक है ना, यहां पर मैंने आपके सामने देखिए लिख दिया है। इसको बढ़ाने से क्या बढ़ेगा क्या घटेगा उसकी बात मैं आपको कर लेता हूं। तो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं। देखिए यहां पर लिखा तन्यता, सांद्रता, आयतन, चालकत्व। ये कप्पा है। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है। लैम्डा M क्या है, मोलर चालकता है। लैम्डा EQ क्या है, तुल्यांकी चालकता है कि नहीं। तो ये यहां पर देखिए 3 और 4 3 7 यानी 7 टर्म आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर हिंदी में अगर लिख देते तो आता नहीं बोर्ड पर, है कि नहीं, इसलिए मैंने सिंबल बना दिया है। ये क्या है आपका, विशिष्ट चालकता है कप्पा, ये क्या है, मोलर चालकता है, और ये तुल्यांकी चालकता है लैम्डा EQ। ठीक, अब देखिए पहला केस मैं ले लेता हूं कि अगर तन्यता बढ़े तब किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, अगर तन्यता बढ़ती है यानी पहले क्या है कि तन्यता बढ़ेगी तो सांद्रता क्या होगी, सांद्रता घटेगी। ध्यान दीजिएगा, तन्यता बढ़ेगी, सांद्रता घटेगी। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, किसी विलयन में आप पानी को मिलाएंगे, तो किसी भी में पानी आप मिलाएंगे तो आयतन हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। तो आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। चालकत्व, चालकत्व पूरे विलयन का होता है, तो पूरे विलयन की चालकत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चालकत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कप्पा, तन्यता बढ़ाएंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि तन्यता का विशिष्ट चालकता पर प्रभाव, तो तन्यता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट चालकता घट जाएगी। मैंने अभी पढ़ाया है आपको। तो इस कप्पा का मान क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा, यानी इसका मान घटेगा। मोलर चालकता, मैंने अभी आपको बताया था कि जो मोलर चालकता है लैम्डा M बराबर कप्पा इंटू V, लेकिन कप्पा पर मोलर चालकता डिपेंड नहीं करती है, यानी मोलर जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता पर डिपेंड नहीं करती है ना, वो सीधा सीधा आयतन पर डिपेंड करती है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता क्या है, बढ़ेगी, है ना। ये देखिए आयतन क्या है, बढ़ रहा है ना, तो मोलर चालकता के सामने क्या सिंबल लगेगा, ऊपर की ओर, यानी ये भी क्या है, बढ़ जाएगी। और जिस प्रकार से मोलर चालकता बढ़ेगी उसी प्रकार से तुल्यांकी चालकता भी आयतन पर ही निर्भर करती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब यहां से रिलेशन ध्यान रखिएगा। मान लिया पूछ लिया जाए कि लैम्डा तुल्यांकी चालकता अगर बढ़ेगी तो विशिष्ट चालकता क्या होगी, घटेगी। देखिए एक दूसरे का रिलेशन आप बना सकते हैं, यहाँ पर सब में एक दूसरे का रिलेशन लगा सकते हैं कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। इसको याद कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा वो कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक, तो ये बढ़ने का केस हो गया। इसके घटने का केस चलिए देख लिया जाए, अगर तन्यता को घटा दिया जाए तब क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए तन्यता है, फिर सांद्रता है आपकी, सांद्रता यहां पर लिखा हुआ है, फिर आयतन है आपका, आयतन, फिर क्या है, चालकत्व है, कंडक्टेंस, फिर उसके बाद क्या है, कप्पा है आपका, फिर क्या है, लैम्डा M है आपका, फिर क्या है, लैम्डा EQ है। देखिए वही सारे टर्म लिखे हुए हैं। अब यहां पर क्या है, अब हम तन्यता को घटाएंगे, तन्यता को कम करेंगे। तो चलिए, अगर तन्यता को कम किया, अब इस बार घटाने का केस देख रहे हैं, तन्यता को कम किया तो सांद्रता क्या है, बढ़ जाएगी। एक दूसरे का उल्टा है, देखिए जब ये बढ़ रही थी तो ये घट रही थी, अब ये घटेगी तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तन्यता घटेगी तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दूसरे का उल्टा है, आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चालकत्व तो पहले बढ़ रहा था, तन्यता घटाएंगे तो घट जाएगा, यानी उल्टा। कप्पा, यहां पर देखिए कप्पा क्या घट रहा था, यहां पर कप्पा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये है ना। लैम्डा M वहां पर क्या था, बढ़ रहा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लैम्डा EQ वहां पर बढ़ रहा था, यहां पर घट जाएगा। तो ये सब देखिए आपका इस तरीके से। तो ये पहला जो केस आपका लिखा हुआ है वो बढ़ने के लिए केस है, यानी ये बढ़ने वाला केस है, यहां पर तन्यता बढ़ रही है। सेकेंडरी जो आपका केस नंबर 2 लिखा हुआ है वो आपका है घटने का केस। इसके
है ना, ये यानी दोनों में रिलेशन इस प्रकार से होगा। तो कब कौन बढ़ेगा, कब कौन घटेगा, यहां पर सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप इनको देख सकते हैं, है ना। और अगर कोई मान लिया यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको कुछ समझने में होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ भी सकते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से आज मेरा जो टॉपिक था कि तनुता का विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, उसका डिस्कशन आज मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। तो अगर मान लिया किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोलराउस के नियम के साथ, है ना। अगले वीडियो में जो डिस्कशन करना है वो कोलराउस का नियम पढ़ना है इसके बाद, है ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।